नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकेश खन्ना। डालते हुए तक ये मुख्य हेडलाइंस पे। भारत चीन सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री ने कहा, सैनिकों का बलिदान कभी नहीं भूलेंगे। आरजेडी के सीनियर लीडर रघुवंश प्रसाद एम्स में भर्ती। बुखार और सांस लेने में दिक्कत के बाद कोरोना टेस्ट के लिए लिया गया सैंपल। अवधेश नारायण सिंह ने संभाला पदभार, कार्यकारी सभापति हुए नियुक्त। मौत से पहले सुशांत राजपूत ने खोला था बड़ा राज, बॉलीवुड का काला सच पिता से किया था शेयर। और बिहार में फिर मिले 79 कोरोना मरीज, राज्य में आंकड़ा पहुंचा लगभग 7000। अब खबरें विस्तार से। चीन से भारत को 45 साल के बाद एक बार फिर से धोखा मिला है। सोमवार देर रात लद्दाख के गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बातचीत करने गई भारत की सेना पर चीनी सैनिकों की हिंसक झड़प हो गई। पत्थर, लाठी और धारदार चीजों से हमला किया गया। इस हमले में भारत के कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए, जबकि 4 जवानों की हालत नाजुक बनी हुई है। चीन के 43 सैनिकों के भी हताहत होने की खबर आई है, लेकिन चीन ने इस पर फिलहाल चुप्पी साध रखी है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि गलवान घाटी में भारतीय जवानों का जान गंवाना बेहद दर्दनाक और परेशान करने वाला है। राष्ट्र हमारे वीर सैनिकों के इस बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। लद्दाख में चीन की सेना के साथ हुई झड़प में बिहार रेजिमेंट के एक लाल शहीद हो गया है। 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर ने देश के लिए कुर्बानी दी है। भारतीय सेना के अनुसार शहीद होने वाले अफसर का नाम कर्नल संतोष बाबू है। वह बिहार रेजिमेंट के थे। चीन की पीएलए के साथ हुई खूनी झड़प में भारतीय सेना ने अपने अफसर और कई जवान खो दिए। लद्दाख के गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ हुई झड़प में बिहार के एक और लाल शहीद हुए हैं। कुंदन ओझा भोजपुर जिले के पहाड़पुर गांव के रहने वाले थे, लेकिन फिलहाल उनका परिवार झारखंड के साहिबगंज में रह रहा है। जैसे ही उनके शहीद होने की खबर पैतृक गांव में हुई तो गांव के लोगों की आंखें नम हो गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में चीन से विवाद पर पहली बार बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि जिन जवानों की शहादत हुई है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हमें अपने जवानों पर गर्व करना चाहिए, वे मारते मारते मरे हैं। बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री के साथ कोरोना वायरस पर वार्ता के पहले पीएम मोदी ने चीनी सेना पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा है कि मैं देश को भरोसा देता हूं कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि सैनिक मारते मारते मरे हैं। इसके साथ ही शहीद जवानों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। पीएम मोदी ने कहा है कि हमेशा से अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर काम किया है, हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहाँ कहीं मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता नहीं करते हैं। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील और पीआईएल एक्सपर्ट मणिभूषण प्रताप सिंह ने राज्य के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के खिलाफ पीआईएल दायर किया है, जिसमें बताया गया है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और जो रिपोर्ट तैयार की जाती है वो पढ़ने लायक नहीं होती है, उसे कोई भी आदमी नहीं पढ़ सकता है। इसलिए सभी हॉस्पिटल के रिपोर्ट को डिजिटली किया जाए। देखिए, ये जो लेटर पिटीशन मैंने मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय के समक्ष डाला है वो केवल प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। ये पूरा मामला है कि आप देखते होंगे कि
जब भी कोई अपराध होता है, कोई केस होता है किसी व्यक्ति के विरुद्ध, तो फिजिकल जिसमें जैसे मर्डर हुआ, जिसमें लोगों को चोट लगती हैं, जिसमें कि मेडिकल रिपोर्ट ज़रूरी होती है, तो जितने भी मेडिकल रिपोर्ट, इंजरी रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट होते हैं, वो आप देखेंगे जो डॉक्टर इशू करते हैं वो हस्तलिखित करते हैं, हाथ से, और वो ऐसा रिपोर्ट होता है जो कि आप भी नहीं पढ़ सकते हैं। इवन जो डॉक्टर जो इशू करते हैं उस रिपोर्ट को, 4 दिन बाद उस रिपोर्ट को उन्हें दिया जाए तो वो भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैंने इसीलिए मैंने लेटर पिटीशन दाखिल किया है ऑनरेबल चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट को कि आज हमारे यहाँ आज़ादी को 73 साल हो गए हैं। लगभग सभी अस्पतालों में आपको कंप्यूटर है, सारा काम कंप्यूटर पे होता है, लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इंजरी रिपोर्ट इशू करने की बात आती है तो उसे हस्तलिखित किया जाता है। इससे देखिए डिले इन जस्टिस भी होता है, फेयर जस्टिस में भी प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए मैंने माननीय मुख्य न्यायाधीश से निवेदन किया है कि बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग को यह डायरेक्शन दिया जाए कि जितने भी जांच रिपोर्ट जो कि मेडिकल लीगल केसेस से रिलेटेड हैं, जो कि कोर्ट में जाते हैं, उन रिपोर्ट को डिजिटल किया जाए, क्योंकि वहीं पे सारा काम, और सारे हॉस्पिटल्स में, वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, फ्रॉम द लेवल ऑफ PHC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेके राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों तक, और जितने प्राइवेट अस्पताल हैं सब जगह सारा काम होगा कंप्यूटराइज लेटर पे, लेकिन रिपोर्ट जब देने की बात आएगी तो वो दिया जाएगा हस्तलिखित। इससे क्या होता है ना कि मैनिपुलेशन का भी शक होता है कि कहीं रिपोर्ट में भी बदलाव नहीं किया जाए। कोर्ट में वकीलों को पुलिस के माध्यम से कोर्ट में पहुंचता है तो पुलिस भी नहीं रख पाती है कि रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है पूरी तरह से। जजेस को भी दिक्कत होता होगा, माननीय न्यायाधीश महोदय लोग को, तो इसी के लिए मैंने यह याचिका लेटर पिटीशन दायर किया है। पिछले दिनों सासाराम में ओवरलोडिंग के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान 110 से अधिक ट्रकों के टायर का हवा निकाल दिए जाने के मामले में रोहतास जिला ट्रक एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि बालू लदे ट्रकों से पैसे वसूलते 9 पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी के बाद जिला प्रशासन ने सघन रूप से अभियान चलाकर 110 ओवरलोडेड ट्रक पकड़े थे। पकड़े गए सभी ट्रकों के टायर का हवा निकाल दिया गया था, जिसका ट्रक ऑपरेटर ने विरोध किया था। मामले को लेकर ई फाइलिंग के माध्यम से हाईकोर्ट में एक PIL भी दायर की गई है। 2020 को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में मेरे को खबर मिला और मैंने देखा कि किस तरीके से SDO, DTO कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलके टायर का हवा निकाल रहे हैं। इस न्यूज़ को देख के मैं बहुत सरप्राइज और शॉक हो गया कि ये कौन से कानून के अनुसार ये काम कर रहे हैं। इसके बाद मैंने इस जानने के लिए SDO को फ़ोन किया और पूछा कि आप ये कौन से कानून के अनुसार ये काम कर रहे हैं और किसके आदेश से ये काम कर रहे हैं। तो SDO ने ये नहीं बताया कि किसके आदेश से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जो है वो परेशान हैं इस ट्रक ड्राइवरों से, और ट्रक ड्राइवर जो है ट्रक लगा के चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। मैंने कहा कि ऐसा कोई कानून है जिसके अनुसार आप ये काम कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। इसके बाद मेरे को सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला। इसके बाद मैंने नोटिस भेजा, जिसमें कि ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को नोटिस भेजा, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार को नोटिस किया, DM को नोटिस किया, SDO को और DTO को। इसके बाद अभी तक मैंने उनको 72 घंटे का समय दिया कि आप जवाब दीजिए, क्योंकि ट्रक मालिकों को और जनरल पब्लिक को इस चीज़ से बहुत लॉस हुआ है, क्योंकि पूरा जाम हो गया है टोल प्लाजा से लेके और ताराचंडी तक, और ये एक नेग्लिजेंट अप्रोच है और ये क्रिमिनल केस इसके खिलाफ बनता है। लेकिन ये कोई आंसर नहीं आया। इवन कि मेल करने के बाद CM ऑफिस से आपको DM को जवाब देने के लिए बोला गया कि आप बताइए कि जो ये पूछ रहे हैं उसका आंसर दीजिए, लेकिन DM ने भी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने ये भी लिखा है क्योंकि ये संविधान के 19 क्लॉज G, जिसमें राइट टू ट्रेड और प्रोफेशन का संविधान का डायरेक्ट वायलेशन है, और आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए, उस दिन गए थे आप भी रिपोर्टिंग करने के लिए। जिला प्रशासन ने लगभग ट्रक मालिकों का 110 गाड़ी पकड़ा। 110 गाड़ी में से 110 ट्रकों के टायरों का हवा निकाल दिया गया, जिससे ट्रक मालिकों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। इसके बावजूद 2-2 लाख 1.5 लाख रुपया जुर्माना हो रहा है गाड़ियों पर। इसी के विरोध में हम लोगों ने PRL दायर किया हाईकोर्ट में। ये सारे ट्रक मालिकों का निर्णय था, मीटिंग हुआ, उसमें निर्णय हुआ कि हम लोग कितना दिन तक ये अत्याचार बर्दाश्त करेंगे। ये लोग क्यों नहीं जाके बालू घाट में कांटा लगवाते हैं। बालू घाट में कांटा लगवा देते तो आज ये गाड़ियाँ ओवरलोड जो जा रही हैं वो नहीं जा रही।
बालू घाट में कांटा नहीं लगवाने का कारण इन लोगों का ये है कि मंत्री, विधायक, बहुत सारे अधिकारी और पदाधिकारियों का पैसा बालू घाट में लगा हुआ है। बालू घाट में किसी भी प्रशासन की औकात नहीं है कि वो जाकर के बालू घाट में ओवरलोडिंग बंद करा दे। उसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा हुआ है। इस पूरे प्रदेश में सबसे कमजोर हम ट्रक मालिक हैं। जहां लोग देखता है कोई जिसको गाड़ी पकड़ने का अथॉरिटी है, जिसको नहीं भी है, वो सारे लोग रोड पर चढ़ जाते हैं और ट्रकों का दोहन करते हैं ट्रक मालिकों का। जैसे लगता है कि सोना देने वाली मुर्गी हो गई है। ट्रक मालिक मुर्गी हो गए हैं। रोज सोने का अंडा उसे एक सोने का अंडा उसे निचोड़ ले। इसी एवज में हम लोगों ने PRL माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया है। इन लोगों ने इतना आतंक मचाया है, इस आतंक के चलते हम लोगों ने PRL दायर किया है। सासाराम के भाजपा सांसद छेदी पासवान तथा चेनारी के जदयू विधायक ललन पासवान सोन नदी पर बनने वाले एक पुल को लेकर आमने सामने आ गए हैं। भाजपा सांसद इसे अपने परिश्रम का फल बता रहे हैं, तो जदयू विधायक का कहना है कि सांसद ने इस मामले में कुछ नहीं किया है, जो किया है उन्होंने किया है। आपको बता दें कि बिहार तथा झारखंड को जोड़ने वाले सोन नदी के ऊपर लगभग 400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से सड़क पुल का निर्माण होना है। केंद्र सरकार ने इस मद में 345 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति भी कर दी है। ऐसे में भाजपा सांसद छेदी पासवान का कहना है कि केंद्र सरकार ने उनके प्रयास से इस पुल की स्वीकृति दी है, जबकि जदयू के चेनारी के विधायक ललन पासवान का कहना है कि वह इस पुल के लिए पिछले कई सालों से आंदोलन कर रहे थे। लोग पीठ ठोकते रहे, कितने बार लोग MP बने, कौन क्या बोलता है मुझको इसको नहीं है। चेनारी की और रोहतास कैमूर की जनता जानती है विकास कौन करता है और विकास का विकास पुरुष कौन है, उसको जानकारी है। इसलिए तपड़ी पीछे से बजाने से नहीं होगा। वो जनता समय पर जवाब दे देगी। समय आ भी रहा है, जब शिलान्यास होगा तो लोगों को पता चलेगा कि पंडुका किसके हाथ है। पूछ ले लोग, अपने दल के नेताओं से पूछ ले ना, कमिश्नर से पूछे, नंदकिशोर यादव से पूछे, नितिन गडकरी से पूछे कि ललन पासवान, अरुण कुमार मिला कि नहीं, शिवराज सिंह मिला कि नहीं। ये बात तो वहाँ कागज है, दस्तावेज है, बोलने से कुछ नहीं होता। वक्तंत्र काम नहीं करता है लिखतंत्र के आगे। मुख्य रूप से हम आपको बताएं कि पंडुका पुल के निर्माण से इधर के आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए लगातार जब से हम MP बने तब से लेकर के हमारा प्रयास जारी है। कम से कम इतना एप्लीकेशन लिखे हैं कि हमारे पास एक तो फाइल बन जाएगा। सारा चीज़ हम रखे हुए हैं, जो जरूरत पड़ेगा तो हम दिखाएंगे फिल्म में कि कौन इसके लिए क्या किया है। परिणाम हुआ कि PM पैकेज में पुल पास हो गया, सीधे झारखंड से जुड़ने वाला था, लेकिन 500 करोड़ रुपया बजट एलोकेशन भी हुआ केंद्र सरकार के द्वारा PM पैकेज से, और पैसा काट करके कैबिनेट निर्णय करके उसको लोग लेके चले गए भागलपुर। परिणाम हुआ कि काम रुक गया। पुनः हम लगे कि इंटर स्टेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के माध्यम से पुल का निर्माण भारत सरकार करावे, तो उसके लिए 345 करोड़ रुपया भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। अब DPR तैयार करना है बिहार सरकार को। DPR तैयार हो जाएगा, टेंडर होगा और टेंडर के बाद काम भी लगने जा रहा है। और हम केंद्र सरकार के प्रति भूरी प्रशंसा केंद्र सरकार को करते हैं कि कोरोना काल में एक बहुत बड़ा उपलब्धि बिहार को मिलने जा रहा है, जिससे इस इलाके के लोगों को काफ़ी हद तक लाभ होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, सामाजिक स्तर में सुधार होगा, बेटी बहन की शादी विवाह नहीं हो रहा है वो भी होगा, और लोगों का आय बढ़ने का काम होगा। कारण कि रोड हो, पुल हो, पुलिया हो, बिजली हो, रेलवे हो, जहाज हो, यदि आवागमन की सुविधा हो जाए तो आर्थिक रूप से लोग स्वतः संपन्न हो जाते हैं। संपन्न होने के लिए कोई दूसरा काम नहीं, स्वतः संपन्न हो जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए पंडुका में पुल का निर्माण हो, लगातार हम लगे हुए हैं और उसमें काम लगने जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है, नेता के द्वारा विभिन्न योजना के शिलान्यास का दौर तेज हो गया है। रोहतास जिला के कड़गहर के जदयू विधायक वशिष्ठ सिंह ने 2 ग्रामीण सड़क का शिलान्यास किया है। कड़गहर के मौड़ा मोड़ से मध्य विद्यालय मेवड़ा तथा घेवड़ा से घेवड़ा गांव तक की सड़क का शिलान्यास किया है। विधायक ने बताया कि अब उनके इलाके के कोचस प्रखंड के मात्र 2 गांव के सड़क निर्माण अधूरा है, जबकि कड़गहर विधानसभा क्षेत्र के 107 सड़कें बनाई जा चुकी है, तो वहीं 72 सड़क का मेंटेनेंस कार्य जारी है। अभी हम लोग कोचस प्रखंड के कंजर पंचायत के मेवड़ा गांव में रोड का हम लोगों ने शिलान्यास किया है और उसमें काम भी लग चुका है, जिससे बगल में आप देख सकते हैं कि मिट्टी का काम हो रहा है। पहले भी कुछ हुआ है। इसके बाद दूसरा सड़क का हम लोगों ने शिलान्यास किया घेवड़ा में, और फिर एक सड़क का और शिलान्यास करना था
मणिपुर में, जो उसराव बड़हरी पथ से मणिपुर गांव तक, तो खैर बारिश काफ़ी हो रहा है इसलिए अब हम लोग नहीं करेंगे, तो उसमें भी हम लोग मिट्टी का काम पहले करा चुके हैं, जीएसपी का काम चल रहा है। तो हमारी सोच है कि करगहर विधानसभा क्षेत्र के एक भी गांव ऐसा नहीं बचे जहां बरसात में जाने में कीचड़ लग जाए पैर में, ऐसा एक भी गांव ना बचे। उसी के हिसाब से हम सब गांव में सड़क का निर्माण करा रहे हैं। पहले से भी बहुत सड़क बना हुआ था, लेकिन इधर लगभग 100 से ऊपर यानी 107 के आसपास लगभग सड़क का हम लोगों निर्माण करा रहे हैं मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क से। इसके बाद मेंटेनेंस से भी लगभग 82 सड़क का टेंडर हम लोगों ने करा दिया है, लेकिन अब चूंकि मानसून आ गया है इसलिए तो काम होना मुश्किल है। लेकिन मैं ये बता देना, तो वहीं लद्दाख की गलवान घाटी में चीन और भारत के बीच हुए झड़प में भारतीय सैनिक के शहीद होने से देश भर में आक्रोश है। राजधानी पटना में भी चीन के इस नापाक हरकत के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन हो रहा है। राजधानी के कारगिल चौक पर लोजपा और बीजेपी ने चीन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। युवा नेता ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला फूंका और चीन का झंडा भी जलाया। राजधानी के युवा और जाप पार्टी के कार्यकर्ता ने चाइनीज बाजार के सामने भी जमकर प्रदर्शन किया। नहीं सहेंगे, 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 नहीं सहेंगे हिंदुस्तान, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। समान बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, समान बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। भारत और चीन के सैनिक के बीच पूर्वी लद्दाख स्थित गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प में समस्तीपुर में भी अपना एक लाल खो दिया है। समस्तीपुर जिला के मोहद्दीनगर प्रखंड के सुल्तानपुर गांव के रहने वाले सुधीर सिंह के बेटे अमिन कुमार सिंह चीनी सैनिकों के साथ हुए झड़प में शहीद हो गए हैं। अमन की शहादत की खबर परिवार वाले और ग्रामीण को देर रात लगभग 10:30 बजे मिली, जब भारत चीन बॉर्डर में ही भारतीय सेना के किसी अधिकारी ने फोन करके परिजनों को यह सूचना दी। भारत और चीन के बीच एलएसी पर हुए हिंसक झड़प में भारत के 20 जवानों के शहादत पर भारत में बजरंग सेना ने कड़ा विरोध जताते हुए पटना सिटी के पश्चिम दरवाजा इलाके में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला फूंककर चीन और निर्यात सामानों का इस्तेमाल नहीं करने का संकल्प लिया है। जहां बजरंग सेना के द्वारा हाथों में स्लोगन भरी तख्ती लेकर चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कल जो बॉर्डर पर भारतीय सेना के ऊपर जो हमला कायराना हरकत की है चाइना ने, उसके विरोध में आज बजरंग सेना पटना महानगर द्वारा यह चाइना का पुतला जलाने का, शी जिनपिंग का पुतला जलाने का काम आज बजरंग सेना द्वारा किया गया है। 62 और 1962 और 1967 का भारत नहीं है, यह आज हमारे विश्व गुरु का बनता हुआ सितारा है। विश्व में भारतीय सेना भारत और भारत को अब कमजोर न समझे, भारत अब विश्व गुरु के राह पर है। का मांग कर रहे हैं कि चाइना का पूर्ण बहिष्कार हो, चाइना के सारे सामान का बहिष्कार हो। चाइना एक कायर देश है, वो पीठ पर वार करता है, वो पीठ पर वार करके हमारे 20 वीर सैनिकों की वीर गति को दिया है। चाइना जो है सो इसका। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को पटना के एम्स में भर्ती किया गया है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश सिंह को सांस लेने में तकलीफ और निमोनिया की शिकायत के बाद रघुवंश सिंह को एम्स में भर्ती कराया गया है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश सिंह को एम्स में आइसोलेशन में रखा गया है। कोरोना के संदेह में उनका सैंपल भी लिया गया है। जानकारी के मुताबिक आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को सुबह सांस लेने में दिक्कत और बुखार आने पर एम्स में जांच करवाने के लिए ले जाया गया था। सासाराम के प्रधान डाकघर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ाई जा रही है। जहां ज्यादातर लोग बिना मास्क के हैं, यहां तक कि पोस्ट ऑफिस के कई कर्मचारी को भी काउंटर पर बिना मास्क के काम करते देखा जा सकता है। चूंकि डाकघर में दूर दूर से लोग आते हैं, ऐसे में यहाँ न तो सैनिटाइजर की व्यवस्था है, न ही लोगों को दूर दूर बैठने की व्यवस्था की गई है। पाँचों में
डेट आप लिख लीजिएगा बैंक के सिस्टम से, आज के डेट में डिपॉजिट कीजिएगा वो यहाँ पर और भरा हुआ है, फार्म से भरा हुआ है, आप खाली फॉर्म दे दीजिएगा। अवधेश नारायण सिंह ने एक बार फिर से बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति का पदभार संभाला है। पूर्व कार्यकारी सभापति हारून रशीद ने उन्हें खुद ले जाकर कुर्सी पर बैठाया। उन्होंने अवधेश नारायण सिंह को बधाई दी। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में अवधेश नारायण सिंह को कार्यकारी सभापति बनाने पर सहमति बनी थी। बाद में राजभवन को इस बाबत प्रस्ताव भी भेज दिया गया। इस प्रस्ताव पर स्वीकृति देर शाम राजभवन के द्वारा दी गई। क्या जैसा चल रहा है वैसा चलेगा और सबसे मिलजुल कर हम लोग चलते हैं, वैसे ही चलेगा। सब यहाँ पर सब लोग साथी हैं और काफ़ी सहयोग करते हैं और सब लोग सहयोग करते हैं। पहली बार भी सब लोग का साथ, इसके उसी तरह से अब तो वही रास्ता है, उसी रास्ता पर चलना है और इसी रास्ते पर चलती है हमारी विधान परिषद। सब लोग चलाते हैं तो भी हमारे पहले इसके बाद सब लोग आए। बिहार में जानलेवा कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इस वायरस से संक्रमित मरीज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में मरीजों पर इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताज़ा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 79 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में आंकड़ा लगभग 7000 को छूने को है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक 39 लोगों की मौत भी कोरोना से हो चुकी है। सासाराम के विभिन्न सरकारी कार्यालय ही नहीं बल्कि सदर अस्पताल के कर्मचारी भी कोरोना में सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं तथा बिना मास्क पहने हुए ड्यूटी करते देखे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार सासाराम के सिविल सर्जन कार्यालय हो या फिर सासाराम के सदर अस्पताल का कार्यालय, लोग बिना मास्क पहने नजर आ रहे हैं। ज़्यादातर कर्मचारी बिना मास्क पहने काम में लगे हुए हैं। मैंडेटरी कंपल्सरी है मास्क, लेकिन वही सिविल सर्जन ऑफिस में यहाँ सदर अस्पताल में प्रत्येक दिन यहाँ के स्टाफ लोग जो कि बिना मास्क नहीं तो लोग गलती कर रहे हैं। सबको मास्क पहनने का आदेश जारी किया गया है। जो मास्क नहीं पहनेगा उसको फाइन होगा। तो इसलिए यहाँ तो सब मास्क पहन रहा है मैक्सिमम आदमी। बिना ड्यूटी के वो बहुत बिना मास्क के ड्यूटी कर रहे हैं। नहीं सर, कहाँ कौन है बिना मास्क? ऐसा भले किसी का टूट जाए तो अलग बात है, लेकिन यहाँ जनरली मास्क बिना मास्क पहने कोई हमारे चैम्बर में नहीं जा सकता है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता से पुलिस ने पूछताछ की है, जिस दौरान उनका बयान भी रिकॉर्ड किया गया है। सुशांत के पिता ने अपने बेटे के डिप्रेशन में होने की बात की जानकारी होने से इनकार कर दिया है, लेकिन उन्होंने यह साफ किया है कि सुशांत इंडस्ट्रीज में बने हालातों से परेशान थे और उन्होंने खुद ही यह बात अपने पिता को बताई थी। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने कहा है कि पिछले कुछ महीनों से 2-3 बार सुशांत ने मुझसे कहा था कि फिल्म इंडस्ट्रीज में चल रहे टेंशन की वजह से वो लो महसूस कर रहे हैं। सुशांत ने अपने पिता को भरोसा दिलाया था कि वे इस दौर से खुद ही बाहर निकल आएंगे और जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। सासाराम के रोहतास में विक्रमगंज थाना के काशी घाट पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। युवक की पहचान विक्रमगंज के वार्ड 26 के सिकरिया के रहने वाले संतोष राम की हुई है। मृतक के बड़े भाई ने बताया कि उसका विवाद गाँव के ही कुछ लोगों से चल रहा था। उसी विवाद में उसके भाई की हत्या की गई है। ये गोली कोई यहाँ पर बतिया रहा था, वो बबन जादव से हमारा दुश्मनी है, झगड़ा चल रहा, केस चल रहा है। लोगों में बबन जादव है, हमारे गांव का और जादव है। आपका कहाँ गांव है? हमारा गांव सिकरिया है। बबन जादव कौन है? बबन जादव थाना पे गए, उनका हमारा केस चल रहा है। वो लोग बोला था हम मारेंगे और हमारे गाँव का भी है मारने वाला। रोहतास के चिनानी में छेड़खानी के आरोप में 2 युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बताया जाता है कि दुर्गावती जलाशय परियोजना के डैम पर घूमने आए प्रेमी युगल को कुछ स्थानीय मंचले परेशान कर रहे थे तथा लड़के के साथ छेड़खानी की जा रही थी, जिसकी शिकायत चिनारी थाना में दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले में चिनारी थाना के मल्हीपुर से 2 आरोपित को गिरफ्तार किया। 3 लोग हैं। क्या हुआ आपके साथ में? अरे सर, वो पहले से दूसरा नाम दे दिया था, हम लोग कुछ नहीं, वहाँ पे हाईवे नहीं किए हैं। अच्छा, कहाँ की घटना है? वो डैम पर घटना है, छिड़कानी दूसरा किया था, हम लोग का नाम बता दिया था। कब की घटना है? ये हो गया 1.5 साल से हो गया।
अच्छा, अभी गिरफ्तारी हुई है? नहीं, गिरफ्तारी तो अभी हुई है ना? हाँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा हमारा नाम पर कहाँ घर है? घर मलिकपुर में तो है दो छिड़काने में। कौन थाना क्या है? चिनारी थाना। ये कब की घटना है छिड़काने के? छिड़काने का ये तो हमको मालूम नहीं है, आइए जाना है। क्या नाम पड़ेगा आपका? 1.5 साल पहले हुआ, ये हमको जानकारी नहीं। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा रोकला राव है। कौन थाना? चिनारी थाना। प्राइवेट शिक्षक सरकार के खिलाफ जोरदार हमला प्रदर्शन कर रहे हैं। मगर शिक्षक संघ शिक्षक की मांग है कि हम लोग सभी प्राइवेट शिक्षक लॉकडाउन में भुखमरी की स्थिति से गुजर रहे हैं। हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिलाधिकारी, नगर विधायक नीतीश कुमार तक ज्ञापन दिए हैं। सरकार के जो भी मापदंड है उसको पालन करते हुए कोचिंग संचालक की अनुमति मांग रहे हैं। फिर भी हम लोगों को कोचिंग शिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। प्राइवेट शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्राइवेट शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं डॉक्टर आर के अग्रवाल, प्रेसिडेंट मगध प्राइवेट कोचिंग संघ। हम लोगों ने अपनी भुखमरी की स्थिति को देखते हुए, हमारे परिवारों के हालात को देखते हुए हम लोगों ने सांकेतिक एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज यहाँ गांधी मैदान में सब्जी बेचने का कार्यक्रम है और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हमारी कोचिंग संस्थाओं को अविलंब खोलने की अनुमति प्रदान की जाए, जिसके लिए हम सभी लोग जितने भी सरकारी मानक होंगे वो सभी सरकारी मानकों को पूरा करते हुए हम लोग अपनी कैपेसिटी से 30% पे वर्क करने के लिए रेडी हैं, जिससे कि हम लोगों की जीविका चल सके। सरकार को इस बात का संज्ञान लेना होगा। हम लोगों ने कई विज्ञप्ति जारी की, हम लोगों ने प्रेस रिलीज के माध्यम से भी सरकार को ये कहने की कोशिश की। इवन कि चीफ मिनिस्टर साहब को भी लेटर दिए गए, एजुकेशन मिनिस्टर्स को भी लेटर दिए गए। हम लोगों की टीम की बात भी नगर विधायक जी से हुई, मंत्री जी से हुई, लेकिन अभी तक हम लोगों के फेवर में कोई भी डिसीजंस नहीं आए। तो कुल मिलाकर के ये एक ऐसा सबब बन गया हम लोगों के लिए कि हम लोगों को ना तो रोते बन पड़ रहा है, ना कुछ करते बन पड़ रहा है, ना भीख मांगते हम लोगों को मिल पा रहा है। तो हम लोगों के सामने रोजी रोटी का प्रश्न है, पेट का प्रश्न है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग गांधी मैदान आकर के सभी शिक्षक लोग सब्जी बेचने का कार्यक्रम आज से शुरू करेंगे और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार हमारी कोचिंग संस्थाओं को खोलने की अनुमति नहीं। सासारां में वज्रपात से 3 मवेशी की मौत हो गई है। अमझोर थाना के मड़वा डी की यह घटना है। लगातार बारिश के बीच वज्रपात में शिवचरण सिंह की 2 भैंसें सहित 3 मवेशी बुरी तरीके से झुलस गई, जिससे घटनास्थल पर ही तीनों मवेशी की मौत हो गई। आपको बता दें कि पशुपालन कर इन 3 मवेशियों से ही गुजारा चलता था। फिलहाल आज की खबरें बताइए, आप देखते हैं प्लस न्यूज। नमस्कार।